यह मानवीय सभ्यता का सबसे विकृत रूप है, जहाँ रिश्ते तार-तार होते चले गए और होते चले जा रहे हैं। अपने ही रिश्तों में लोगों में विश्वास नहीं रहा, लोगों में अविश्वास पैदा हो गया, एक-दूसरे पर भरोसा नहीं है, एक-दूसरे से अंतर्मन से जुड़ाव नहीं है, लगाव नहीं है तो केवल और केवल दिखावा, है तो केवल और केवल लकीर पीटने की आदतें। इन सभी गतिविधियों से क्या मानवीय सभ्यता के वास्तविक रूपों को नुकसान नहीं हो रहा? क्या मानवीय सभ्यता का ह्रास नहीं हो रहा है? और यदि हो रहा है तो कब तक ऐसा होता रहेगा? और यदि ऐसा ही होता रहा तो भविष्य का क्या रूप होगा? यह कहने में असमंजस हो रही है। जहाँ आपसी रिश्तों में अपने अपनों के संग ही धोखा करने लगे, अपने अपनों के साथ ही गद्दारी करने लगे, अपने अपनों के साथ ही छल करने लगे, ईर्ष्या द्वेष रखने लगे, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने लगे, बस धन दौलत और संपत्ति की लालसा, धन दौलत संपत्ति की लोलुपता, इन सब चीज़ों ने मानवीय सभ्यता को उस हद तक ह्रास दिया है, नुकसान दिया है, चोट और घाव दिया है कि आज अपने अपनों के साथ नहीं हैं, हैं तो केवल शारीरिक रूप से, मानसिक और आत्मिक रूप से वे साथ नहीं। मानसिक और आत्मिक रूप से रिश्तों में दरारें दिख रही हैं। मानसिक और आत्मिक रूप से रिश्तों में गांठें दिख रही हैं, रिश्ते टूटते दिख रहे हैं। यह सब देखे देखा नहीं जाता है। इस हद तक रिश्ते तार-तार होने लगे कि अपने अपनों के साथ ही धोखा करके पीठ में छुरी भोंकने लगे। अपने ही अपनों की पीठ के पीछे वे कुकृत्य करने लगे, जिनसे एक दूसरे के आत्मिक जुड़ाव कम होने के साथ-साथ आत्मिक जुड़ाव टूटने लगा। अपने अपनों के साथ ही दुर्व्यवहार करके, छल करके नुकसान देने लगे। अपने अपनों की ही शादियों में बाधक बनने लगे। अपने अपनों की ही शादियों को तोड़ने के खेल रचने लगे। अपने अपनों के साथ ही तांत्रिक क्रियाकलाप करने लगे। अपने अपनों के साथ ही बच्चे ना होने देने की साजिशें रचने लगे। वे भी तो मनुष्य हैं। जो लोग अन्य लोगों के रिश्तों को जोड़ने की कोशिश करते हैं, अन्य लोगों के रिश्तों को अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं, अन्य लोगों के घरों में बच्चों के जन्म की आशीषें देते हैं, दुआएं देते हैं, और अब ऐसा देखने को आता
कि अपने अपनों के ही शादी नहीं होने देना चाहते कि कहीं हिस्सा ना बँट जाए, धन दौलत ना बँट जाए। अपने अपनों के ही बच्चे नहीं होने देना चाहते। यदि बच्चे ना हों तो शायद उनके मन में यह लालसा हो कि इसका कुछ आर्थिक लाभ हमें मिल जाए। अन्य लोगों के बीच के संबंधों को बिगाड़कर उसका नाजायज लाभ लेने की आदतें सामने दिखने लगी और हम फिर भी खुद को मानव कहते रहे। या फिर ऐसी भी महिलाएं होने लगी जो अपने ही बच्चों को कूड़ेदान में फेंकने लगी, अपने ही बच्चों को झाड़ियों में फेंकने लगी, अपने ही नवजात शिशुओं को जान से मारने लगी, या फिर अपने अपनों को ही ड्रम्स में भरने लगे। या फिर ऐसी भी अभागी महिलाएं होने लगी जो बच्चों को जन्म नहीं देना चाहती, किसी लोभ लालच के कारण या आत्मिक नकारात्मकताओं के कारण। ये सब दुखद घटनाएं, ये दुखद रूप, वे दुखद रूप हैं जो मानवीय सभ्यता के चोटों को, ह्रास को, नुकसान को, पतन को दर्शाती हैं। ये स्थितियां, ये रूपरेखाएं भयावह हैं जो मानवीय मूल्यों के सिद्धांतों को तार तार करती हुई बराबर नकारात्मकताओं को उत्पन्न करते हुए आपसी संबंधों को तोड़ तोड़कर मनुष्यता से पशुता की ओर ढकेलती चली जा रही। इसका आने वाला भविष्य कैसा होगा, कहना मुश्किल लग रहा है। वह तो समय ही बताएगा कि आने वाला समय कैसा होगा।